बेटी सारा, इधर आओ, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग खाला जान। सुना है तुम अपना मकान बेच रही हो, क्या ये सच है? कौन से किराएदार की बात कर रही हैं खाला जान? वो कल वाला लड़का मकान देखने नहीं आया था क्या? किराएदार नहीं था। बार बार ने तो यही बताया था। वो कौन है? वही जो जेल से छूटा है, कुत्ता लेके घूमता है यहाँ। खाला जान, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आपका दिन अच्छा हो। ये हर वक्त फजूल बातों में लगा देती है। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? क्या बात है बिरजी, क्या बात है? नहीं मेरी गुड जान। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुराक अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सलीम साहब। शायद वो किसी का वेट कर रहा हो, किसी के घर के बाहर, और वो लोग आने ही वाले हों। क्या कहना चाहती हो तुम बिरजिक? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। हाँ, नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, शायद सारा के घर गया हो वो। शायद वो उसी के साथ आने वाला हो, इसी वजह से लेट हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है ना यार। सारा? अरे नहीं, वैसे भी सारा कहीं से भी टपक पड़ती है। शायद वो इसीलिए लेट हो गई हो, बुराक उसे लेता आ रहा हो। अब समझी। हाँ, वैसे मेरे दिल में कोई डाउट्स उसके खिलाफ नहीं है, मैं तो बस ऐसी जनरली बात कर रही थी। गीबत नहीं कर रही, बकवास कर रही हो तुम। आखिर जिसका इंतजार था आ ही गए। लेकिन ये तो सारा के बगैर आ रहा है बिरजिक। हो सकता है शायद देर से उठा होगा। वैसे बुराक, जरा हमें बताओ तो तुम्हारे लेट होने की वजह क्या बनी है आज? बिरजिक ने गैर जरूरी अंदाजे लगाए थे। अरे यार, तुम लोग ये पहेलियों में बातें करना नहीं छोड़ोगे? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करना, मैं वैसे ही आज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। ओह, काफी नर्वस लग रहे हो आज तुम। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मत पूछो यार, कल रात को हमारी पार्किंग में मेरी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा गया। पता नहीं कौन था। क्या? ये क्या कह रहे हो ये? पूरी गाड़ी पर डेंट मार दिए, तहस नहस कर दिया सब कुछ। सिक्योरिटी भी पता नहीं कहाँ थी। क्या कैमरा रिकॉर्डिंग चेक नहीं की? हाँ यार, बस सुबह से वही देख रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। उफ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। फिर क्या हुआ? उस शख्स ने सिक्योरिटी को तोड़ा, पार्किंग में घुसा, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और वहाँ से फौरन भाग गया। अच्छा, तो कौन था वो आदमी? भाई नहीं मालूम ना, आदमी का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आया क्योंकि उसने नकाब लगाया हुआ था। कैसे पहचानता? ये तो बहुत एक ही डरावनी बात हो गई। क्या कह रहे हो ये? पुलिस को कॉल नहीं की क्या? पुलिस को भी कॉल की थी यार, मगर वो शख्स बड़ी तैयारी से आया था। पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा। ये कोई ऐसा ही हो सकता है जो तुम्हें जानता हो, क्योंकि वो इतनी सारी गाड़ियों में तुम्हारी ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाने आया था और किसी की नहीं। कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है और कोई बात नहीं है। बात सुन पे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। फ्रेडी के साथ भी सेम सीन हुआ था यार। शायद कोई हमें तंग कर रहा है। क्या फजूल बातें कर रही हो ब्रिजिक? बुराक, कोई तुम्हें मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? बस बस, बहुत कहानियां बना ली तुमने सुबह से, इतना काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे नाराज हो अभी भी? ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अब देख लो तुम लोग अपनी आंखों से। मैं जब कह रही थी तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था ना। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे तो दो लोग बात करते ही दिख रहे हैं बिरजिक। स्वीटी, शायद जो तुम समझना नहीं चाहती वो तुम देख भी नहीं रही। पक्का बुर्राक ने कोई बात की है जब भी वो इतना शोर कर रही है। मैंने तो पहली बार देखा है कि सारा इतनी देर तक किसी से बात कर रही है। और ये बुराक है, वही बंदा जो हर लड़की से मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाता है। ठीक कह रही हूँ ना सलीम? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं बाद में। क्यों मुझे गलत समझ रही हो? बुराक प्लीज बस करो, जान छोड़ दो मेरी और जाओ, जो बताना है अपने दोस्तों को बता दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो सारा हुरिया की वजह से परेशान थी, उसी का पूछ रही थी। सच कह रहे हो? तुम कब से उसके बॉडीगार्ड हो गए जो तुमसे पूछ रही है वो? मैं क्यों उसका बॉडीगार्ड बनूंगा? मेरा क्या काम हुरिया से? और मुझे नहीं लगता कि सारा को भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि हर वक्त वो मेरे करीब आने के चक्कर में लगी रहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और तुम तो अपने भाई को जानते हो ना, है ना? और मैंने कुछ चालें चली हैं गोल मारने के लिए ताकि वो मजीद मेरे करीब आ सके। और तुम्हें याद है ना सलीम, मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि ये लड़की तुम्हारी भाभी बनेगी। छोड़ो, जाने दो। तुम्हारा गाड़ी का मसला हल हुआ? क्योंकि उसे जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। वो भी हो जाएगा, चलो चलते हैं। सॉरी। सारा, वो सुसाइड वाला मसला, उस दिन कुछ जाने बगैर तुमने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। वो लड़की, उस लड़की का नाम भी है। नाम जानता हूँ उसका। वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार थी और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। हद है। जिस लड़की से मैं जिंदगी में सिर्फ 2 बार मिला हूँ, आखिर वो मेरी जिंदगी कैसे बन जाएगी? उसने उस छोटी सी मुलाकात को पता नहीं क्या समझ लिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बिल्कुल। वैसे भी आपकी डिक्शनरी में मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी जैसे कोई अल्फाज नहीं है। वो खुदकुशी करने वाली थी सलीम, तुम्हारे लिए। अगर सचमुच वो खुदकुशी करना चाहती तो इतना ड्रामा नहीं करती, एक कोने में जाकर चुपचाप मर जाती। जरा देखो तो कितनी समझ है आपको इन मामलों की। नहीं, समझदार तो तुम हो। किसी का तकलीफ में होना अलग बात है। ये छत पर चढ़ जाना, शोर मचाना, अगर किसी को दिमागी मसला हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया? क्या हो गया? तुम्हारी बकवास। जी, हो गई। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ठीक है, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आकर मिलता हूँ आपसे। तुम ठीक हो? बहुत अच्छी हूँ, हमेशा की तरह। बस पेट कुछ खराब है। अपना ख्याल रखो तुम। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए, एहसन साहब, हमारी यूनिवर्सिटी के मालिक। कैसी हैं आप? आपकी बेटी की तबीयत अब कैसी है? अभी वो सो रही है, उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। ये हैंडसम से नौजवान सलीम साहब हैं। माफ करना बेटा, मेरी बेटी ने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया। मुझे पता चला है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हो सके तो बेटा उसे माफ कर देना, वो नादानी में ऐसा कर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ सर। एहसन साहब, इनसे मिलिए।
ये हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब और होनहार तालिबा है। हेलो बेटा, कैसी हो? हेलो सर, मुझे अब कॉलेज चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। मैं फिर आऊंगी आंटी। बेटा तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, बहुत दूर है ये, यहाँ आना इतना आसान नहीं है। तुम अकेली आती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज सर। क्या तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? हम्म, सलीम के साथ चली जाओ, ये भी वहीं जा रहा है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सलीम छोड़ देगा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। तो ठीक है, सारा को तुम अपने साथ ले जाओ। यूनिवर्सिटी छोड़ देना ऐसे। जाओ, फिर क्लास के लिए देर ना हो जाए। मैं चलता हूँ बाबा, और मेरी तरफ से ऐसा दोबारा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा। अल्लाह आपकी बेटी को शिफा दे। आमीन। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप लोग यहाँ आए। तुम्हें पता है, सलीम, बोलो क्या बोल रहे थे? तुम इतना खामोश क्यों रहती हो? खुद भी खामोश रहती हो और सामने वाले को बोलने भी नहीं देती। माफी चाहती हूँ। ये सॉरी क्यों? मैंने शायद ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ ठीक है, अगर तुम सॉरी बोलती हो तो ये मामला खत्म। ये मेरी गलती है। मैं ना तुम्हारी बात सुन रही थी ना समझ रही थी। अरे वाह, सारा साहिबा अपनी गलती मान गई। लगता है कयामत करीब है। इस रूट पर तो बहुत ट्रैफिक है। सलीम अभी तक वापस नहीं आया? कहाँ है वो लड़की जिसने खुदकुशी की कोशिश की थी, उसे देखने हॉस्पिटल गया था वो। यार, सही किया उसने। मेरे ख्याल से उसको यही करना चाहिए था, यही बेहतर था। ब्रिजिक, ऐसा लगता है कि तुम शराफत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। गुड मॉर्निंग सर। चलो इधर आओ, इधर आओ। हाँ, चलो अब बात करने का वक्त आ गया है। क्या किया है तुमने, जरा ये बताओगे मुझे? क्या मतलब है इस बात का? आज सुबह जब तुम आए तो बड़े चुपचाप थे, और जब वो आई तो उससे चुपके चुपके बातें करने लगे। क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? सर, ओनर ने मुझसे कहा था एक लड़की को पढ़ाने के लिए, मगर वो मुझे पसंद नहीं। इसीलिए मैंने सारा से रिक्वेस्ट की कि वो उसे पढ़ा दे। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बस इतना? हाँ, और क्या, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बात सुनो बुराक, अगर तुम मुझसे छुपा रहे हो ना तो देखो ब्रिजिक, पागल मत बनो, मुझे वैसे ही बहुत मसले हैं। मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगा? सर क्लास में चले गए हैं, चलो आ जाओ। शक्की लड़की। तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लाए हो? हमें इस वक्त कॉलेज में होना था, लेसन्स लेने के लिए। ये मासूम बिल्लियों की तरह क्यों देख रहे हो? तुम हंसते हुए भी शैतान ही लगते हो। फिर शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। तो फिर अचानक ये शैतान कैसे बन गया? अपनी तारीफें कर रहे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम अच्छे इंसान हो। शायद हो सकता है वो दिन जल्दी आ जाए जब तुम कह दो। शुक्रिया चाचा, बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा, तुम काफी अरसे बाद नजर आए हो, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। आप सही कह रहे हैं, आपने याद किया और मैं आ गया। अच्छा किया, खुशी हुई तुम्हें देखकर। सुना है हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुमने देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। हम दूसरे रास्ते से आए हैं, वहाँ ट्रैफिक बहुत जैम था और मैं कहीं फंसना नहीं चाहता था। अच्छा किया। चाय पियो, तुम भी पियो बेटा। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चाचा।
क्या हुआ? हैरत हो रही है। मतलब मुझे नहीं पता था तुम्हें इस तरह की जगह पसंद होगी। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि तुम किसी वेटर से बात करते होगे। तुम्हें यकीन नहीं आता? पता है तुम्हारा एक मसला है, तुम हर इंसान को अपने जहन के मुताबिक देखती हो और उस पर यकीन कर लेती हो। हाँ, अब आप लोगों का दिमाग भी पढ़ने लगे हैं। ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, कुछ नहीं कहता। तुम अपने वालिद में काफी मिलते हो। बस सिर्फ एक यही चीज मिलती है, आदतें बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए हम दोनों में दूरी है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी माँ जैसा हूं और मेरा मिजाज भी उनसे मिलता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे बाबा भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे घर चलना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्या तुम सनरेला हो जो रात होने से पहले बदल जाती है? हेलो एवरीवन। आओ सलीम, खुश कैसे आमदीद। हो? तो क्लास मिली आज की? नहीं, एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? मुझे कुछ नहीं हुआ, रोड पर ट्रक पलट गया था। हाँ, मैंने भी देखा, काफी ट्रैफिक था वहां पर। लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं आया, दूसरे रास्ते से आया हूं। और आज तुमने क्या किया? हम रेस्टोरेंट चले गए थे, बैठे थे थोड़ी देर वहां। बैठ के किसके साथ बातें की? सलीम की यूनिवर्सिटी की दोस्त। सारा। अच्छा, सारा कौन है वो? बाद में बताता हूं। ओके, मैं फ्रेश होकर आता हूं, फिर डिनर पर मिलते हैं। एहसन, कौन सी लड़की? ऐसी कौन है जिसे तुम जानते हो और हम लोग नहीं? इसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त है वो। हॉस्पिटल से यूनिवर्सिटी दोनों एक साथ निकले और बस। ठीक है ओनर। इस घर में वैसे भी सब मुझसे छुपाते हैं। हाँ अम्मी, आप पिक्चर्स किसकी देख रही हैं? कितनी खूबसूरत है ये। आओ आओ, ये देखो, जहाँ हम रहते थे ये हमारा मोहल्ला है। अम्मी, ये जगह तो बिल्कुल हमारे इलाके जैसी लगती है। तुम्हारे नाना सरकारी मुलाजिम थे, मुश्किल से गुजारा होता था। अगर हमारी अम्मी लोगों के कपड़े न सीती तो हमारा गुजारा नहीं होता था। तुम्हारे बाबा से शादी के 5 साल बाद पैसे आना शुरू हुए, उसमें भी गुजारा नहीं होता था। देखें, आपने यहाँ यूनिफॉर्म पहना है, ये कॉलेज का यूनिफॉर्म है ना? वहीं की है। हाँ। इस तस्वीर में देखो, मैं तुमसे कितना मिलती हूँ। हाँ, बहुत मिल रही हैं आप। सही,
मैं बिल्कुल अपनी अम्मी जान की तरह दिखती हूँ। मेरी बच्ची। ये लड़का कौन है? आप इसके बहुत करीब खड़ी हुई हैं। एहसन, मैं ये तस्वीर भूल चुकी थी। आहा, क्या हुआ? आपकी आंखें तो चमकने लगी हैं, क्या बात है? एहसन मेरी पहली मोहब्बत था। आप मजाक कर रही हैं। बताएं, फिर क्या हुआ था? हम 3 साल मिलते रहे, फिर उसके घर वालों ने उसे पढ़ाई के लिए पेरिस भेज दिया। यार, मतलब आपने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो चला गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते।